नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक हमने प्रारंभ किया था कल की कक्षा में, और हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत जो है वह इंद्र के कार्य करके सभी असुरों का नाश करके वापस आ रहे हैं इंद्र के सारथी मातली के साथ में। और मातली और राजा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मातली कहता है कि राजा आपने दुष्यंत राजा को कहता है कि आपने इंद्र के प्रति जो महान कार्य किया है उसे आप कुछ कम ही समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। और इंद्र ने जो आपका भव्य स्वागत किया है, आप पर जो अत्यधिक प्रेम दर्शाया है, उसको इंद्र भी तुच्छ ही समझ रहे, कम ही समझ रहे हैं। अपने द्वारा किए गए कार्य को वे भी कम ही समझ रहे हैं। इस प्रकार आप दोनों ही असंतुष्ट हैं। उसी वार्तालाप के बाद में मातली कहता है कि देखिए स्वर्ग में आपका कितना यश फैला हुआ है कि देवतागण जो हैं वह अप्सराओं के अंगराग से बचे हुए रंगों से आपका यश कोशय वस्त्रों पर लिख रहे हैं। अब उसके आगे देखिए, राजा कहते हैं, मातले असुर संप्राहोत्सुकेन पूर्वे द्युवि अम्र अधिरोहता मया न लक्षित है स्वर्ग मार्ग है। वह मातली से कहता है राजा कि हे मातली, पिछले दिनों में असुरों का संहार करने के लिए उत्सुक मेरे द्वारा जब मैं स्वर्ग पर जा रहा था, पूर्व में दिव्य अधिरोहता, स्वर्ग पर चढ़ते समय मया मेरे द्वारा न लक्षित है स्वर्ग मार्ग, मैंने अच्छे से स्वर्ग का मार्ग नहीं देखा था, क्योंकि असुरों पर आक्रमण करने का उत्साह था उस समय। तो कतस्मिन मरुताम पथि वर्तामहे, तो अब आप बताइए कि वायु के किस मार्ग से हम चल रहे हैं, हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं, यह आप अब मुझे बताइए। राजा मातली से कहता है। मातली कहते हैं, त्रिस्रोतमं वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषी वर्तयति च प्रविभक्त रश्मिः तस्य द्वितीयः विक्रम निस्मस्तकं वयो इमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। वह कह रहे हैं कि यह जो गगन प्रतिष्ठा है, गगन पर स्थित है, आकाश में प्रतिष्ठित या प्रवाहमान जो गंगा है उसको धारण करता है। अंतरिक्ष से आती है गंगा, यह तो हमने कई बार पढ़ा है। तो वह जो गंगा है त्रिस्रोत सम, यानी कि गंगा नदी के लिए आया है, वह गंगा को धारण करता हुआ, गगन में स्थित गंगा को धारण करता है। और ज्योतिषीम वर्तयति च प्रविक्तम रश्मि, अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता हुआ। ज्योतिषी यानी ध्रुव आदि नक्षत्रों को, नक्षत्र आदियों को जो अपने यथास्थान रखता है। वर्तयति यानी यथास्थान रखना, अपने यथास्थान घुमाता रहता है। तस्य द्वितीय विक्रम निस्तमस्कम, यानी कि दूसरा भगवान विष्णु का जो दूसरा पाद था, पैर था, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 2.5 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, उसी समय जो दूसरा पैर उन्होंने रखा था वह उस पैर से इसे पवित्र किया गया था। वामो इमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम, और ये इसी को परिवह नामक वायु मार्ग कहा जाता है। भगवान ने के दूसरे पैर के द्वारा जो पवित्र किया गया था, यह वही अंतरिक्ष का परिवह नामक वायु मार्ग है। ऐसा मातली उन्हें बताते हैं राजा को। राजा को उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि यह वायु का कौन सा मार्ग है। तो वह बताते हैं कि परिवह नामक वायु का मार्ग है, और यही मार्ग अंतरिक्ष में प्रवाहमान गंगा को धारण करता है। यही अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता है, और ध्रुव आदि नक्षत्रों को भी अपने अपने स्थान पर यह घुमाता रहता है। और भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तो द्वितीय पदन्यास से समस्त अंतरिक्ष को नापा था, तब
यही वायुमार्ग उनके पदन्यास से पवित्र हुआ था। ऐसा वह राजा को बताते हैं। यहाँ पर अद्भुत अंगभूत विशिष्ट वर्णन करने से उदात्त अलंकार है, और अनुप्रास तो है ही वर्णों का यहाँ पर बार बार प्रयोग हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है, और वसंत तिल का छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। आगे राजा कहता है, मातले अतः खलु साहवायांतःकरणो मम अंतरात्मा प्रसीदति, कि हे मातली, वास्तव में निश्चय ही सवाया अंतःकरणों बाह्य इंद्रियों के साथ साथ मम अंतरात्मा प्रसीदति, मेरी अंतरात्मा भी प्रसन्न हो रही है। बाह्य इंद्रियों के साथ, जैसे कि हम बाह्य इंद्रियों से चीज़ों को देखकर महसूस कर कर खुश होते हैं, वैसे ही मेरी अंतरात्मा अंदर तक मैं प्रसन्न हो गया हूँ, ऐसा राजा मातली को कहते हैं। फिर रथांगम अवलोक्य, रथों के अंगों को अर्थात पहियों को देखकर कहता है, मेघ पद इव अवतीर्णो स्व है, अब हम मेघों पर उतर रहे हैं। रथों के पहियों की तरफ देखकर कहता है कि अब हम मेघ मार्ग पर उतर रहे हैं। तो मातली कहते हैं, कथमेव गम्यते, आपको कैसे पता चल रहा है, आप इस बात को कैसे जाने। तो राजा कहते हैं, अयम विव्रेभ्यः चातकै निष्पत भी हरिभिः अचिराभासां तेजसा च अनुलिप्तः गतम ऊपरी घनानां वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते शिकर क्लेन नेमिः। बता रहे हैं कि अयम विव्रेभ्यः चातकै निष्पद्भिः, कि इस रथ के अरों के बीच में से, रथ के जो अरे होते हैं, ताड़ियाँ होती हैं, उनके बीच में से चातक पक्षी निकल रहे हैं। हरे यानी घोड़े, घोड़ों के द्वारा चिराभासाम तेजसा चा अनुलिप्त है, और जो घोड़े हैं वे कैसे लग रहे हैं, बिजली के तेज से अनुरंजित हो रहे हैं, बिजली के तेज से अत्यधिक चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गतम ऊपरी घनानाम वारी गर्भोदराणाम, घनों के ऊपर चलने से, उस बादलों के ऊपर, मेघों के ऊपर गमन को यह पिशुनयति सूचित कर रहा है। रथ है ते, तुम्हारा रथ, शिकर क्लेन नेमी ही, उसकी जो धुरी है, उसके पहियों की जो धुरी है वह थोड़ी थोड़ी गीली हो गई है जलों से। जल, क्योंकि हम मेघों पे चल रहे हैं, तो मेघ से भरे हुए वारी गर्भोदराणाम, जिनके गर्भ में पानी भरा हुआ है, ऐसे मेघों पर हम चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे रथ के पहियों की जो धुरी है वह कुछ कुछ गीली हो गई है। राजा के मातली के पूछने पर कि आपको कैसे पता चला कि हम मेघ मार्ग पर चल रहे हैं, तो राजा बताते हैं कि जल कणों से भीगे हुए चक्र की धुरियाँ, इस पहिए की धुरी वाला यह आपका रथ, और इसके अरों के छिद्रों से निकलते हुए चातकों से मैंने ये पहचाना, और बिजली के तेज से अत्यधिक चमकते हुए घोड़ों से मैंने पहचान लिया कि जल से भरे हुए मेघों के ऊपर हम चल रहे हैं। ऐसा राजा उनको बताता है मातली को। तो इसमें पूर्वार्ध में मेघ मार्ग में गगन सूचक दो कारण बतलाए गए हैं, अतः समुच्चय अलंकार है। मेघपथ गमन के प्रति शिकर क्लीन नेमी ही कारण है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। मेघपथ गमन रूपी साध्य के लिए कई हेतुओं का उपन्यास करने से अनुमान अलंकार है, और मालिनी नामक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर मातली कहते हैं, क्षणाद आयुष्मान स्व अधिकार भूमो वर्तिष्यते, कि कुछ क्षणों में ही हम अपनी अधिकार भूमि में पहुँच जाएंगे। अब हम नीचे की ओर पहुँचने ही वाले हैं। राजा अधोलोक के नीचे देखकर कहता है, वेगात अवतरणात आश्चर्य दर्शन संलक्ष्यते मनुष्य लोक है, कि वेग से उतरने के कारण मनुष्य लोक जो है वह आश्चर्यजनक सा दिखाई पड़ रहा है।
यानी कि जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी है, वह बहुत अजीब सी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कह रहा है शेलानाम अवरोहती इव शिखराद उन्मज्जताम मेदिनी, मेदिनी यानी पृथ्वी, पर्णाभ्यंतर लीनताम विजहति स्कंधोदयात पादपाः, संतानै तनुभाव नष्ट शलीला व्यक्तिम भजन्ति आपगाः, केनापि उत्क्षिप्तेव पश्च भुवम मत पार्श्व अनीयते। कह रहे हैं कि मानो कैसा लग रहा है, पृथ्वी जो है मेदिनी यानी पृथ्वी, मेदिनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी जो है वह ऐसे लग रही है उन्मज्जताम शैलानाम शिखरात, उन्मज्जताम यानी प्रकट होते हुए शैल शिखर, पर्वतों के शिखर से अवरोहती मानो नीचे उतर रही है, जो पर्वत प्रकट हो रहे हैं उससे पृथ्वी मानो नीचे उतर रही है, पर्वतों पर चढ़ी हुई थी अब नीचे उतर रही है। पादपाः वृक्ष कैसे लग रहे हैं, स्कंदोदयात अपने तनों के दिखाई पड़ने से, तने कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं उनसे कैसे लग रहे हैं, पर्णाभ्यंतर लीनताम पत्तों के भीतर छिपे रहने को विजहती छोड़ रहे हैं, मानो कि पत्तों के भीतर जो छिपे रहते हैं ऊपर से देखेंगे तो पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये पत्तों के भीतर छिपे रहने को त्याग कर प्रकट हो रहे हैं। तनुभाव नष्ट शलीला, और तनुभाव यानी सूक्ष्मता, सूक्ष्मता के कारण जिनका जल जो है नष्ट शलीला वाली हो रही थी, जिनका जल दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी आपगाह यानी नदियाँ, नदियाँ हैं वह कैसी लग रही हैं, संतानई व्यक्ति विस्तार के कारण व्यक्तिम भजंती प्रकट हो रही हैं, व्यक्तिम यानी प्रकट होना, अपने विस्तार के कारण प्रकट हो रही हैं मानो। पश्च देखो, उत्क्षिप्ता, उत्क्षिप्ता यानी ऊपर उछालने वाली, किसी व्यक्ति के द्वारा ऊपर उछाल देने जैसा, भुवनम पृथ्वी लोक मत पार्श्वम मेरे पास अनीयते मानो चला आ रहा है, यह पृथ्वी जो है किसी ने जैसे मानो ऊपर उछाल दी हो, वैसे ही यह मेरे पास चली आ रही है, जा रहा है राजा पृथ्वी के निकट, किंतु राजा को कैसा लग रहा है जैसे पृथ्वी उसके निकट ऊपर की ओर आ रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें जो कवि ने आकाशयान से राजा के आगमन का जो दृश्य उपस्थित किया है वह अत्यधिक स्वाभाविक, आजकल की वायुयान यात्रा का दृश्य ऐसा ही प्रतीत होता है। तो कालिदास ने भले ही वायुयान से कभी यात्रा नहीं की हो, पर यहाँ किया गया वर्णन नितांत सत्य एवं अनुभूत सा वर्णित है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वास्तविकता ही तो यही है, और कालिदास ने कभी वायुयान से यात्रा ना की हो संभव है, फिर भी उन्होंने जो इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया है वह प्रकृति वर्णन की जो कल्पना शक्ति है कालिदास की, यह जो उदाहरण है यह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब कभी भी आप कालिदास के प्रकृति वर्णन का कहीं वर्णन करो तो आप इस श्लोक को उदाहरण के रूप में अवश्य ही बताएं। तो यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार तो है ही, उसके अलावा इव के प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, और प्रारंभ के 3 चरण चतुर्थ चरण के प्रति कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है, और शार्दुल विक्रीडित नामक छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब मातली कहते हैं साधु दृष्टम, बहुत अच्छा आपने देखा, आपने बहुत ही अच्छा अनुमान लगाया, ठीक देखा आपने। स बहुमानम अवलोक्य, और विशेष आदर के साथ, स बहुमानम अत्यधिक आदर के साथ देखकर कहते हैं अहो उदार रमणीय पृथ्वी, पृथ्वी कितनी उदार रमणीय है, कितनी विशाल और रमणीय है। राजा कहते हैं मातले कतो अयम पूर्वापर समुद्र अवगाढ़ है, कनक रस निषंदी ही सांध्य इव मेघ परिगह सानु मानावलोक्यते, कि मातली ये पूर्वापर समुद्र अवगाढ़ा, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से समुद्र तक फैला हुआ, और कनक रस निषंदी स्वर्ण धारा को निचोड़ने वाला या फैलाने वाला जैसा
संध्या इव मेघ परिगय, संध्याकालीन मेघों के परिगय यानी अर्गलाओं के समान। सानुमान अवलोक्यते, ये कौन सा पर्वत दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये कौन सा पर्वत है जो इतना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मातली कहते हैं आयुष्मान, एष खलु हेमकूटो नाम किम पुरुष पर्वत तपह संसिद्धि क्षेत्रम, कि यह हेमकूट नाम का पर्वत है, किन्नरों का पर्वत है यह, और तपह संसिद्धि क्षेत्रम, तप की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का स्थान भी यही है। पश्चात देखिए, स्वयं भुवान मरीचे यह प्रभुव प्रजापति ही, सुरासुर गुरु सो अत्र सपत्नीकः तपस्यति ही, कि स्वयं भुवान मरीचे यह ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान मरीचि, स्वयं भुवात यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र, मरीचे यानी महर्षि मरीचि से यह प्रजापति, जो प्रजापति उत्पन्न हुए थे, मारीच जो उत्पन्न हुए थे, सुर असुर गुरु हो, जो कि देवताओं और असुरों के पिता हैं, गुरु हैं, पिता हैं। स अत्र, वे यहाँ पर, स पत्नी कह तपस्यति, अपनी पत्नी सहित यहाँ पर तपस्या करते हैं। ऐसा राजा मातली राजा को बताता है कि यहाँ पर यह हेमकूट पर्वत है और ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि थे, उनसे प्रजापति महर्षि मारीच उत्पन्न हुए, और ये कश्यप, महर्षि मारीच का दूसरा नाम कश्यप है, जिनके पुत्र काश्यप हैं, जो कि शकुंतला के पिता हैं। तो कश्यप असुरों और देवताओं के जनक थे, और ये अपनी पत्नी देव माता अदिति के साथ यहाँ पर तप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इस छंद में, और पथ्यावक्त्र छंद का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखें, राजा कहते हैं तेन ही अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, तो फिर इसका तो अतिक्रमण करके जाना अच्छी बात नहीं है, कल्याणकारक आश्रम का उल्लंघन करके मैं नहीं जाना चाहता। प्रदक्षिणीकृत भगवंतम गंतुम इच्छामि, मैं भगवान मारीच के प्रदक्षिणा करके ही जाना चाहता हूँ। प्रदक्षिणा करके यानी कि उनके दर्शन आदि करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद में दक्षिणा आदि देने का सारा कार्यक्रम करके मैं जाना चाहता हूँ। मातली कहते हैं प्रथम कल्प है, यह बहुत अच्छा विचार है। नाट्यन अवतीर्ण, और उतरने का नाटक करते हैं, वे दोनों रथ से नीचे उतरने का अभिनय करते हैं। राजा सविस्मय, विस्मय से कहता है उपोड शब्दा न रथंग ने मय है, प्रवर्तमानम न च दृश्यते रज है, अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्ध तव अवतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते, कि भूतल का स्पर्श नहीं करने के कारण। तृतीय लाइन में, तीसरी लाइन में हम देखेंगे, यहाँ से आरंभ करेंगे कि भूतल स्पर्शतया, पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण, रथांग नेमय, रथों के जो पहिए हैं, नेमय नेमी यानी पहिया, और नेमय बहुवचन, रथों के पहियों के भागों से, रथों के पहियों के धुरियों से उपोड़ शब्द, कोई शब्द नहीं किया गया, बिल्कुल शांति से ये रथ जो है यहाँ पर उतरे, पहिए यहाँ पर टिके, कोई शब्द नहीं किया गया, और न धूली उड़ती हुई दिखाई दी। प्रवर्तमानम न च दृश्यते रज है, यानी कि कोई भी धूल, रज यानी धूल, न प्रवर्तमानम उड़ती हुई, न दृश्यते नहीं दिखाई दी। और लगाम खींचने से, अर्थात अनिरुद्धतः तव रथ है, जब आपने रथों को लगाम खींचकर रोका, तुम्हारा रथ जब रुका, तो उतरा हुआ भी वह, अवतीर्णो अपि, उतरा हुआ भी रथो न लक्ष्यते, उतरा हुआ नहीं प्रतीत हुआ। वह कहना चाह रहे हैं, राजा मातली से कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारा रथ अब भूमि पर उतर गया है, परंतु
पृथ्वी तक का स्पर्श न करने के कारण तुम्हारे रथ के धुरों के जो शब्द होने चाहिए थे वह नहीं हुए। रथ के चलने से धूल भी उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, पर वह भी नहीं हुआ। यह रथ धरती पर उतर गया, परंतु घोड़ों की लगाम खींचने से यह उतरा हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा रथ का वर्णन राजा उनको कर रहे हैं। अर्थात जो रथ है वह सामान्य रथों की अपेक्षा विशिष्ट कोटि का है। देवरथ होने से इसकी उक्त विशेषताएं स्वतः व्यक्त हो रही है। किसी प्रकार का उसमें कोई विकार नहीं पैदा करता है वह रथ पृथ्वी पर उतरकर। तो इस श्लोक में रथावतरण रूप कारण होने पर भी नेमि शब्द आदि कार्यों की अनुत्पत्ति का वर्णन है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। रथावतरण और ज्ञान भाव के प्रति पूर्व वाक्यार्थ कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। अवतीर्ण होने पर भी लक्षित नहीं हो रहा है, ऐसा वर्णन होने से विरोधाभास तथा वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और वंशस्थ नामक छंद का इस श्लोक में प्रयोग हुआ है। तो अब आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि राजा जो है वह हेमकूट पर्वत पर उतर गया है मातली के साथ में। अब हेमकूट पर्वत पर आगे क्या होगा यह हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।